जय हिंद साथियों। एक शिक्षक की अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद ही जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो समय समय पर बच्चों के डाउट्स जो भी है, संशय जो भी है, उनको एक प्रमाणिक तौर पर उनको स्पष्ट करे, प्रमाणिक तौर पर बच्चों की समस्याओं का समाधान करे। और मैंने हमेशा सर्वोपरि अपने जिस एक प्रयास को रखा है वो ये रखा है कि यथासंभव कंटेंट की प्रमाणिकता इतनी हो कि फिर बच्चों के दिमाग में ये संदेह ना रहे कि उन्हें कहीं और से उसकी पुष्टि करनी है। और मैं हमेशा प्रमाण के साथ आप लोगों के बीच में आने का प्रयास करता रहता हूं। तो पिछले कुछ दिनों में विद्यार्थियों ने मुझे 2-3 सवाल बहुत ज्यादा, जो कहीं उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चूंकि बच्चे टेस्ट देने की प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर या कई अलग अलग नोट्स में उनको कहीं वो प्रश्न कहीं भिन्न मिल रहे हैं, उत्तर कहीं उनको भिन्न मिल रहे हैं, तो बच्चे संदेह में और मुझे व्हाट्सएप पे या एप्लीकेशन पे मैसेज डाल करके या मैसेंजर पर या जो भी उनके सोशल प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ा हूं, वहां पे मुझे ये कुछ क्वेश्चंस को लिया है। दो छोटे से सेशन में मैं दो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेता हूं। एक प्रश्न है गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से संबंधित। गार्गी और बालिका प्रोत्साहन में कई सारी पुस्तकों में, कई सारे नोट्स में, टेस्टों में 90% अंक को अर्हता मान लिया गया है। मैंने जिस समय ये टॉपिक पढ़ाया था उस समय स्पष्ट इस बात को कहा था कि 90% अंक केवल एक वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए था, और इसलिए था क्योंकि उस वर्ष कोरोना की वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई थी। तो जो रिजल्ट उनका बना था उन पिछली लोकल परीक्षाओं के आधार पर और विद्यालय में किए गए एक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, तो उसमें इतने इतने अंक बच्चों की गई कि लगभग हर बच्चे की 75% से ऊपर ज्यादातर बच्चों की बनी। तो अगर उस हिसाब से गार्गी या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता तो आधे से ज्यादा राजस्थान गार्गी और उसकी जद में आ रहा था। इसलिए सरकार ने उस वर्ष के लिए, जब परीक्षा नहीं, केवल 2021 के लिए 90% किया, लेकिन मूल अर्हता उसकी 75% ही थी। आप 100% कंफर्म रहे, ये मैंने पढ़ाया हुआ है अपने में। और मैं आज आपके बीच में जिस एक प्रमाण को लेकर के 23/11 ये कल परसों का ये है, आज 25 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 25 नवंबर 2022 को बना रहा हूं। तो 23/11 परसों का ये सरकार का आदेश है बालिका प्रोत्साहन, और उसको लेकर के ये निकली है बालिका शिक्षा फाउंडेशन की। और ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। और आप देखिए उसमें 75% है जो अर्हता होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 प्रवेशिका परीक्षा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और कक्षा 10 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली। और यहां से आप ये भी नोट कर लेना, ये आपको एक आंकड़ा 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली इस साल 6363 बालिकाओं को, और जो कि वर्तमान में कक्षा 11 में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं। तो 75% अंक की केवल 2021 में जब बोर्ड परीक्षा ने, और देखें आप ये बिंदु नंबर 2 भी देखें, ये लिखा हुआ 2021 में 90% अंक आए, उससे अधिक वालों को मिलेगी। इस बार पुरस्कार राशि को लेकर के भी कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर गार्गी पुरस्कार में पुरस्कार राशि का क्लियरेंस क्या है। तो 6,000 रुपए की कुल राशि मिलती है। उस 6,000 रुपए की कुल राशि में 3,000 रुपए 11th अध्ययनरत होने पर मिलते हैं और शेष 3,000 रुपए 12th अध्ययनरत होने पर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के 6,000। लेकिन बालिका प्रोत्साहन जो कक्षा 12 पास करने पर मिलता है, कक्षा 12 में भी 75% होनी चाहिए, उसका भी 90% का एक वर्ष 2021 में प्रावधान रखा गया, केवल एक वर्ष के लिए था, कोरोना में परीक्षा ना होने के कारण। तो उसमें जो राशि मिलती है वो 5,000 रुपए की एक मुश्त मिलती है। ये आप देखें 2022 में 75%, ये बालिका प्रोत्साहन, बालिका कक्षा 12 वाला है ना, कक्षा 12 या वरिष्ठ उपाध्याय। तो 75% अंक करने वाली, और इस साल 1,08,292, ये ध्यान रखेंगे, इन बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन से 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि, 5,000 रुपए, और इनको 3-3 हजार रुपए की दो किस्त है। 3,000 रुपए की जो दूसरी किस्त 2021 वालों को मिली वो 90% वालों को मिलेगी, क्योंकि 2021 में 90% अर्हता थी, केवल एक वर्ष के लिए उसमें एक संशोधन किया गया, आंशिक संशोधन। तो दो बातें क्लियर हैं यहां से, बिल्कुल दो बातें क्लियर रखें कि गार्गी पुरस्कार में और बालिका प्रोत्साहन, गार्गी पुरस्कार 10वीं में 75% अंक प्राप्त करने वालों को दिया जाता है। बालिका प्रोत्साहन कक्षा 12 में 75% अंक प्राप्त करने वालों को दिया जाता है। कोई 90% की वो नहीं है। कई सारी टेस्ट सीरीज में, कई सारी पुस्तकों में, नोट्स में 90% लिखा दिया, गुरुजन ने, गलत है वो, 100% ये है इसका उत्तर। और ये बिल्कुल मैंने कहा कि ये बिल्कुल 23 तारीख का, परसों 23 नवंबर का आदेश है, ये आप इसको देख सकते हैं। तो कोई भी आपको संशय नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के इसको, तथ्य को आपको नोट करना है। और इस साल कितने कितने बच्चों को मिल रहा है ये आपने देख लिया है, मैंने अंडरलाइन कर लिया है। ये संख्याओं को आप अंडरलाइन कर लेना, 1,08,292, ये सारी संख्याओं को आप,
और इसकी अभी अंतिम तिथि 31/12 है, अभी 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो चलिए ये एक सेंस है। दूसरा एक सेंस है, ये बड़ा इंपोर्टेंट था, बच्चों ने मुझे, कई सारे बच्चों ने, और ये प्रश्न शायद कई अलग अलग टेस्ट सीरीज में हाल ही में कहीं हुआ है, और प्रश्न ये था कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का, ये लेक्चरर परीक्षा व्याख्याता परीक्षा में आया है। और ध्यान रखिए, प्रश्न का उत्तर कभी किसी वर्ष क्या माना है, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट ये होता है कि उसका प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और मुझे तो याद है कि उस प्रश्न का उत्तर वही माना है जो मैंने अपने बच्चों को बताया, पढ़ाया। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। कोई प्रवेश प्राप्त बालक अपनी निःशुल्क शिक्षा का हकदार कब तक होगा? सरकारी विद्यालय में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालय में 14 वर्ष तक, और 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। इसमें दो विकल्प बिल्कुल गलत है, गैर सरकारी विद्यालय में केवल और सरकारी विद्यालय में केवल, यानी कि आरटी अधिनियम के तहत वो प्रावधान सारे विद्यालयों पर लागू है। विद्यालय की परिभाषा भी दी गई आरटी एक्ट में। तो प्रश्न में जो संशय था, कई सारे प्लेटफॉर्म ने इसको सही मान रखा है, कई सारे प्लेटफॉर्म ने इसको सही मान रखा है, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी, और सभी प्रकार के विद्यालय में केवल 14 वर्ष तक। तो सवाल यह है कि एक बालक जिसने आरटी एक्ट के तहत प्रवेश ले लिया है, आरटी अधिनियम की धारा के तहत प्रवेश ले लिया है, प्रवेश प्राप्त वो बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कब तक करेगा? इसको समझ लीजिए, जो बालक प्रवेश प्राप्त है वो बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकारी होगा। उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक हो जाती है तो भी उसे तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक वो 14 वर्ष अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है, क्योंकि आप लिमिटाइज कर रहे हैं 14 वर्ष तक ही करेगा। तो इसका अर्थ यह होगा कि 14 वर्ष पूरी होते ही आप उस बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, चाहे भले उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो या ना हो। ऐसा नहीं होता है, ये नियम है। और मैं इस नियम के प्रमाण में, बच्चे ने सवाल डाला कि सर ये प्रश्न बहुत परेशान कर रहा है, हर जगह अलग अलग उत्तर दे रखा है, आप ही बताइए कौन सा सही है, ये कौन सा सही मानूं। तो ये बच्चों की ये जिज्ञासाएं हैं। और आप देखें, इसमें मैं इसको फिर व्याख्या आपको करूंगा। ये पुस्तक, ये प्रमाणित सरकारी पुस्तक है, ये सरकारी जो प्रावधान दे रखे हैं, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है। शिक्षा का अधिकार कानून, अक्सर कर पूछे जाने वाले प्रश्न, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से है। और ये यूनिसेफ और सर्व शिक्षा अभियान की ये बुक है। सरकारी के विद्यालयों में ये मिल जाएंगी, आपको सरकारी विद्यालय में मिल जाएंगी ये पुस्तक है। और वहां पर प्रश्न जो दे रखे हैं, वहां पे एक प्रश्न है, इस प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, ध्यान रखेंगे ये प्रश्न नंबर 8 है। ये पुस्तक है जो मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो अगर 14 वर्ष की उम्र पूरी हो गई है लेकिन बच्चा 8वीं पास नहीं कर पाया, तो उसे क्या, उसे निःशुल्क शिक्षा मिलेगी? ये प्रश्न नंबर 8 में एक प्रश्न है इन्हीं पुस्तकों में। ये मैं जो बता रहा हूं आरटी एक्ट को क्लैरिफाई करने वाली सरकारी पुस्तक है। और उत्तर है कि विद्यालय में नामांकित हो जाने के पश्चात, विद्यालय में नामांकित हो जाने के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले अगर बालक या बालिका की आयु 14 वर्ष से अधिक हो गई हो, 14 वर्ष से अधिक हो गई हो, 14 वर्ष से अधिक हो गई हो, तो भी 14 वर्ष से अधिक हो गई हो तो भी उसे तब तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है जब तक वह प्रारंभिक स्तर की पढ़ाई पूरी न कर ले। स्पष्ट प्रावधान है कि एक बालक जो प्रवेश प्राप्त है, जो बालक प्रवेश प्राप्त है नामांकित हो जाने के बाद, वो तब तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करेगा। हां, इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर वो डायरेक्ट 14 वर्ष से ज्यादा का होके आता है और 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक का डायरेक्ट धारा 4 के तहत प्रवेश मांगता है, तो आप प्रवेश नहीं दे सकते हो। यह बात सही है। अगर वो 14 वर्ष से अधिक का हो गया है और फिर कहता है कि मैं आरटी की अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, आयु के अनुसार सीधा प्रवेश मांगता, तो आप उसे प्रवेश नहीं देंगे, फिर वो अनौपचारिक शिक्षा में जाएगा। लेकिन अगर वो पहले से प्रवेश प्राप्त है, पहली, दूसरी, तीसरी, किसी भी स्तर पर उसने प्रवेश लिया है, तो नामांकित हो जाने के बाद या मध्यवर्ती समय में किसी कारण से ड्रॉप आउट या किसी अन्य कारण से उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक हो जाती है, तो भी वो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकारी होगा। ये इस पुस्तक में दे रखा है। तो अब आपका जो प्रश्न था, जो आपको आजकल ज्यादा परेशान कर रहा है, पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे पूछा गया और पता नहीं शिक्षक गुरुजन कैसे उसकी व्याख्या करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का, तो प्रवेश प्राप्त कोई बालक सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, ये रेस्ट्रिक्शन गलत होगा। 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी अगर प्रवेश प्राप्त है
तो 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है। और इसी का परिणाम है, आपको पता है, मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म भरे जाते हैं 8वीं बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से, उसमें आपको पता है पिछले कई सालों से ऐसे बच्चे जिनकी 14 वर्ष से ज्यादा आयु हो गई, उनके भी फॉर्म अलाउ किए गए। 15 और 16 वर्ष के आयु के बच्चों के भी फॉर्म अलाउ किए गए। वहां पे ये प्रावधान नहीं था कि नहीं 14 वर्ष की से ज्यादा का हो गया तो 8वीं की नहीं दे पाएगा, उसे अधिकार दिया गया है। तो आप इन प्रश्नों पर प्रमाणिक एक समझ बनाइए। मैं इस बात को बोलता हूं, तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ जब आपकी समझ होती है, ये दोनों तथ्य मैंने इस छोटे से वीडियो में क्लियर किए हैं। ऐसे जो जो समाधान होते रहेंगे मैं समय समय पर लेकर के आपके विषय आता रहूंगा। अच्छे से पढ़े, दृढ़ता से पढ़े, विश्वास लेकर के पढ़े, अपने अंदर भरोसा लेकर के पढ़े, अपने कंटेंट पर भरोसा रख करके पढ़े। मैं निश्चित तौर पर आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आपके अंदर से जब तक ये फील नहीं आएगा कि हां आपने जो पढ़ा है वो बड़ा ठोस है, प्रमाणिक है, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जो डंबाडोल स्थिति में जब आप सिलेक्शन के लिए जाओगे, डंबाडोल स्थिति में जब आप कहीं परीक्षा देने के लिए जाओगे, तो एक जो भय होता है वो भय आपको संकुचित कर देता है, सिकोड़ देता है आपकी प्रतिभा को, आपकी क्षमता को और आपके प्रदर्शन को भी वो सिकोड़ देगा। तो भरोसा लेकर के जाए, आप तक खुद के ऊपर भरोसा रखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।